नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है स्कैफोल्ड लोड क्लास का हम लोग दूसरा भी नाम है टाइप ऑफ द स्कैफोल्ड ड्यूटी। जो अलग अलग ड्यूटी रहती है स्कैफोल्डिंग की, कि जैसे कि कौन सा टाइप का अगर ड्यूटी रहेगा तो हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, इस हिसाब से इसका एक अलग अलग जैसे कि ड्यूटी बनाया जाता है। तो इसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे ये सब देखेंगे। पहले तो टाइप ऑफ स्कैफोल्ड ड्यूटी, ये तो मेन हमारा जो टॉपिक हो गया, या स्कैफोल्ड लोड क्लासेस। तो इसमें कितना टाइप का ड्यूटी है वो देखेंगे हम लोग। उसका जो मैक्सिमम जो प्लेटफॉर्म का जो लोड है कितना, उसका जो कैपेसिटी रहता है वो देखेंगे। उसके बाद इसमें बे लेंथ इसका कितना है और इसका विड्थ कितना रहता है। तो इसी हिसाब से हम लोग अलग अलग आज स्कैफोल्डिंग टाइप ऑफ ड्यूटी देखेंगे। तो इसमें 4 टाइप का ड्यूटी आता है। एक है हमारा वेरी लाइट ड्यूटी, दूसरा है लाइट ड्यूटी, तीसरा है जनरल पर्पस ड्यूटी और चौथा है इसका हेवी ड्यूटी। तो लाइट ड्यूटी मतलब क्या है? लाइट ड्यूटी स्कैफोल्ड किसको हम लोग बोलेंगे, या जो भी स्कैफोल्ड है, तो लाइट ड्यूटी स्कैफोल्ड हम लोग किसको बोलेंगे? जैसे कि इसका जो सबसे पहले जो हमारा जो लोड रहता है, मैक्सिमम प्लेटफॉर्म का जो लोड रहता है वो 0.75 kN। अगर केजी में हम करेंगे तो 75 kg मीटर पर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर में हम लोग 75 kg अगर इसका लोड दे सकते हैं 1 स्क्वायर मीटर में। तो 75 kg अगर हमको लोड देना है कोई भी स्कैफोल्ड के ऊपर, या 1 मीटर स्क्वायर में अगर हम लोग लोड देंगे तो वो तो बहुत, जैसे कि कोई इंस्पेक्शन काम है, कोई अगर एक आदमी अगर हमारा जा रहा है इंस्पेक्शन कर रहा है और आ रहा है, ऐसी काम के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। दूसरा है जाने आने का जो एक्सेस है, इसका जो है क्या है, इंस्पेक्शन। दूसरा एक्सेस के लिए हम लोग ऐसे जो स्कैफोल्ड है, जो लाइट वेरी लाइट ड्यूटी स्कैफोल्ड है, उसको यूज कर सकते हैं। या कोई क्लीनिंग वर्क है, ऐसे काम के लिए हम लोग ये जो प्लेटफॉर्म है वेरी लाइट ड्यूटी, इसका यूज कर सकते हैं। तो इसका जो है स्पेसिंग रहता है, मैक्सिमम बे लेंथ रहता है। तो इसका जो बे लेंथ है वो मैक्सिमम है 2.4 मीटर, और इसका जो बे विड्थ रहता है वो है मैक्सिमम, हम लोग को जो ट्रांसोम स्पेसिंग देना है वो है 1.2। तो इतना ही हम लोग जो लेंथ है उसका मैक्सिमम हम लोग बना सकते हैं, और विड्थ में जो ट्रांसोम स्पेसिंग है 1.2 में हम लोग को देना है। तो ये लाइट ड्यूटी का जो डायमेंशन है, ये जो है बे लेंथ है, और ये 1.2 मीटर इसका जो है ट्रांसोम स्पेसिंग है। ये हो गया हमारा वेरी लाइट ड्यूटी के बारे में। अभी हमारा जो देखते हैं लाइट ड्यूटी। अभी ये लाइट ड्यूटी का मैक्सिमम प्लेटफॉर्म का जो लोड है वो है 1.5 kN, मतलब किलो न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। अगर हम लोग केजी में करेंगे तो कितना आएगा इसका, 150 kg मीटर पर स्क्वायर। तो ये जो है, ये जो प्लेटफॉर्म है, तो अभी आप सोचो कि ये जो 150 kg तक ही हमको इसके ऊपर लोड देना है। तो हम लोग 150 kg तक लोड देंगे तो उसके ऊपर में जैसे कि कोई 2 आदमी जा सकते हैं। उसके बाद हमारा जो छोटा मोटा जो हैंड टूल्स है, छोटा सा जो हैंड टूल्स हो सकता है, या जो भी मशीनरी छोटा मोटा हो सकता है, वो लेके हम लोग जाएंगे। तो ये 150 kg जो मीटर पर स्क्वायर में इतना ही लोड देना है, तो इससे ज़्यादा हम लोग लेके नहीं जा सकते हैं। तो इसका जो डायमेंशन है, इसका जो लेंथ है, मैक्सिमम लेंथ है 2.4 मीटर, और इसका जो विड्थ है, जो ट्रांसोम स्पेसिंग सेम ही है 1.2, लाइट ड्यूटी के जैसा। अगर आप लोगों ने वेरी लाइट में कभी कभी क्या होता है, इधर 2.4 की जगह 2.7 भी बहुत सारा कंपनी में मेंशन, कंपनी का प्रोसीजर में मेंशन किया हुआ है। लेकिन ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये जो है TG20, इसके पहले भी स्टैंडर्ड के बारे में बताया है आप लोगों को। तो जो NASC UK TG20 है, उसी को ही रेफरेंस हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि वही एक लेटेस्ट अपडेटेड स्टैंडर्ड है। तो उसी के रेफरेंस के, या उसी का जो नोट्स है, उसी हिसाब से हम लोग ये जो है क्लास अभी कर रहे हैं। तो इसके लिए ये 2.4 ही है। तो इसका जो यूज है, इसका जो लाइट ड्यूटी का जो यूज होता है, जैसे कि कोई पेंटिंग का वर्क एक्टिविटी है, प्लास्टरिंग,
ये सब जो एक्टिविटी है जहां पर एक दो आदमी जा सकता है और उसके साथ उन लोगों का छोटा मोटा जो टूल्स रहेगा, हैंड टूल्स, वो लेके जा सकते हैं। तो ऐसा जो एक्टिविटी है वही काम के लिए ये यूज कर सकते हैं लाइट ड्यूटी। अभी हम लोग देखते हैं जनरल पर्पज जो ड्यूटी रहता है इसका, तो इसका जो प्लेटफॉर्म का जो मैक्सिमम प्लेटफॉर्म का जो लोड है वो है 2.0 kN मीटर पर स्क्वायर, या इसको हम लोग केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 200 केजी मीटर पर स्क्वायर। तो अभी एक सोच लेना है हम लोगों को कि अगर 200 केजी तक हम लोग 1 मीटर पर स्क्वायर मतलब 1/1 मीटर में अगर हम लोग लोड देना है, तो ऐसा जो वर्क एक्टिविटी है तो वो है जैसे कि अभी 200 केजी में हमारा 2 आदमी जा सकता है आराम से, या उससे भी आदमी ज़्यादा जा सकता है, या कोई मशीनरी या टूल्स जो हैंड टूल्स है वो भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारा जो है मीटर पर स्क्वायर में है, तो हमारा जो स्कैफोल्ड का जो लेंथ है वो तो ज़्यादा ही रहेगा, तो उसका लोड ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। तो ये जो है जैसे कि कोई प्लास्टरिंग का एक्टिविटी है, सिविल वर्क में प्लास्टर का एक्टिविटी है। उसके बाद है हमारा वेल्डिंग, जैसे कि कोई वेल्डर गया ऊपर में, वेल्डिंग मशीन है उसके साथ में, या ग्राइंडर है, ग्राइंडिंग मशीन है ऐसे, या फिटर टीम है। तो ये सब जो चीज़ है या ये सब जो टीम है उसके लिए ये जो जनरल ड्यूटी का ये स्कैफोल्ड यूज किया जाता है। तो इसका जो स्पेसिंग है, मैक्सिमम जो लेंथ है, इसका जो मैक्सिमम लेंथ है कितना है 2.0 मीटर, और इसका जो मैक्सिमम ट्रांसवर्स स्पेसिंग है सेम है एज इट इज 1.2 मीटर। तो ये हो गया हमारा जनरल ड्यूटी का। अभी हम लोग का जो लास्ट ड्यूटी बचा हुआ है जो हेवी ड्यूटी है, इसका जो मैक्सिमम प्लेटफॉर्म का जो लोड है वो है 3.0 kN मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 300 केजी मीटर पर स्क्वायर। तो ये जो हेवी ड्यूटी का जो स्कैफोल्ड है, ये जो है जैसे कि कोई हेवी ब्रिक वर्क हो गया, या हम लोग को कहीं पर भी जैसे कि मटेरियल, एक फिटर टीम जाएगा, वेल्डर जाएगा, जो भी है उसके साथ में अगर मैकेनिकल में देखेंगे हम लोग फिटर जाता है, उसके साथ वेल्डर टीम जाता है, वेल्डिंग रहेगा, ये सब जो एक्टिविटी है, या मशीन रहेगा उसके ऊपर में, ऐसा सब जो एक्टिविटी के लिए हम लोग जो यूज करेंगे प्लेटफॉर्म, जैसे कि हेवी क्लाइडिंग रहता है या मशीनरी वर्क रहता है, ये सब चीज के लिए ये जो हेवी ड्यूटी स्कैफोल्ड है हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। क्लाइडिंग का मालूम है ना, जैसे कि हम लोग कोई भी क्लाइडिंग वर्क रहता है तो उसका मटेरियल भी वो लेके जाता है साथ में ही लगाने के लिए, तो वो सब क्लाइडिंग वर्क आता है। या उसके बाद में कंक्रीट का जो ब्रिक वर्क आता है, कंक्रीट का जो वर्क है, जैसे कि कोई कंक्रीट वर्क होने वाला है वहां पर जैसे कि लोग 1 by 1 पास कर रहे हैं, ऐसी जगह पे भी ये जो हेवी ड्यूटी वर्क जो स्कैफोल्ड है वो यूज करते हैं। तो इसका जो मैक्सिमम जो बे लेंथ है वो है हमारा 1.8 मीटर, और इसका जो विड्थ है वो है 0.9। ट्रांसवर्स स्पेसिंग रहता है ना, ट्रांसवर्स स्पेसिंग का जो विड्थ है ये 0.9। तो ये है हमारा टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग ड्यूटी। अगर हम लोगों को कहीं पर भी अगर कोई पर भी क्वेश्चन रहता है तो यही रहता है। अगर टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग ड्यूटी देखेंगे तो अगर आप ओशा के हिसाब से देखेंगे तो 3 ही आता था पहले, जैसे कि लाइट, मीडियम और हेवी। लेकिन अभी क्या है, थोड़ा सा रिवीजन हुआ है, इसमें वेरी लाइट भी आया है। तो वेरी लाइट में कहीं कहीं आपको 2.4 नहीं देके 2.7 भी दिया जाता है, बट हम लोग एज पर बुक जाएंगे NSE UK TG20, इसके अंदर में यही स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। तो हम लोग तो भाई 3 इडियट जैसा एकदम सेम थिंग है। अगर तुम्हें पढ़ना है तो यही पढ़ो, अगर तुमको लिखना है तो तुमको यही चीज लिखना पड़ेगा, तभी तुमको मार्क मिलेंगे। तो वही सीन है, क्योंकि अगर हम लोग अपने मन से बोलेंगे तो कोई भी बात मानेगा नहीं, क्योंकि इन लोगों का जो बुक है NSE UK TG20 का टेक्निकल गाइडलाइन 20 और 21, इसके अंदर में यही डायमेंशन दिया हुआ है। तो हम लोग को भी यही बताना पड़ेगा, नहीं तो अगर मुझे कुछ लगता है कुछ अलग तो मैं तो मेरे हिसाब से तो नहीं कर सकता है, क्योंकि सब लोग तो रैंचो तो है नहीं। फिर से हम लोग अब रिविजन करते हैं इसको। टॉपिक स्कैफोल्ड लोड क्लास और टाइप ऑफ स्कैफोल्ड ड्यूटी। एक है वेरी लाइट ड्यूटी, इसका जो मीटर पर स्क्वायर में 75 kg तक ये लोड ले सकता है। जैसे कि कोई छोटा मोटा काम रहता है, जैसे इंस्पेक्शन हो गया, एक्सेस के लिए हो गया, क्लीनिंग के लिए हो गया, तो ये इसका जो लेंथ रहता है, इसका जो बे लेंथ है 2.4 है, और इसका जो विड्थ रहता है
ट्रांसवर्स स्पेसिंग का वो 1.2 है, 1.2 मीटर है। उसके बाद है हमारा लाइट ड्यूटी, उसके बाद है हमारा लाइट ड्यूटी। लाइट ड्यूटी का जो है मीटर पर स्क्वायर 150 केजी लोड रहता है, जो मैक्सिमम उसका जो प्लेटफॉर्म का जो मैक्सिमम इसका जो प्लेटफॉर्म लोड है 150 केजी है। और इसका जो लेंथ है, जो बे लेंथ है वो 2.4 है, इसका जो विड्थ है 1.2 मीटर है। उसके बाद में है जनरल ड्यूटी या जनरल पर्पस ड्यूटी इसको बोलते हैं। तो जनरल पर्पस ड्यूटी में इसका जो मैक्सिमम प्लेटफॉर्म लोड है वो है 200 केजी या 2.0 kN मीटर पर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो इसको जैसे कि कोई प्लास्टर हो गया, वेल्डिंग या वेल्डिंग मशीन या ऐसा कोई ज़्यादा मतलब लाइट ड्यूटी से भी ज़्यादा लोड हम लोग को जो चीज़ के ऊपर देना है, जैसे कि पर स्क्वायर मीटर में 200 केजी इतना लोड देना है, तो ऐसे जो रहेगा वर्क एक्टिविटी उसके लिए हम लोग जनरल ड्यूटी स्कैफोल्ड यूज करते हैं। और इसका जो डायमेंशन है, लेंथ है 2.0, इसका देख लेना आप लोग, यही फर्क आता है। ये जो लाइट ड्यूटी है इसका 2.4 है लेंथ, और जो जनरल पर्पस ड्यूटी है इसका 2.0। जैसे जितना विड्थ कम होगा उतना उसका जो लोड है, लोड का जो कैपेसिटी है उसके ऊपर बढ़ता जाएगा। इसके लिए इसका जो लेंथ है वो 2.0 मीटर है और इसका जो विड्थ है 1.2 कांस्टेंट है ट्रांसवर्स स्पेसिंग का। उसके बाद है हेवी ड्यूटी। हेवी ड्यूटी मतलब 300, हेवी ड्यूटी के ऊपर हम लोग 300 केजी मीटर पर स्क्वायर इतना लोड दे सकते हैं। अगर कोई एक स्कैफोल्ड है 1 मीटर ऐसे, 1 मीटर ऐसे, तो इसके ऊपर में ये 300 केजी लोड लेना है, लोड लेगा, ठीक है। तो ये जो लोड है 300 केजी मतलब जिसके ऊपर में हम लोग को मटेरियल भी रखना है, आदमी भी खड़ा करना है। जैसे कि अगर सिविल में देखेंगे तो ब्रिक वर्क ये सब आता है, जैसे साइड में ब्रिक्स रखा रहता है उसको उठाना है बाद में लेना है, या जैसे कि कंक्रीटिंग का जो वर्क एक्टिविटी रहता है 1 बाय 1 जैसे पास करते हैं वैसे, या जहाँ पर भी बूम प्लेसेस से या ऐसी जगह पे ये जो है, या क्लाइडिंग वर्क है, या जो हम लोग अगर मैकेनिकल में देखेंगे तो जैसे कि जहाँ पर भी हम लोग को मशीन लेके जाना है, आदमी जाएगा, उसके बाद टूल्स रहेंगे, उसके सब इक्विपमेंट रहेंगे, ऐसी जगह पे जहाँ पर काम करना है तो ये वाला जो हेवी ड्यूटी स्कैफोल्ड है उसको यूज करते हैं। और इसका जो लेंथ है, बे लेंथ देख लेना आप लोग अभी, फिर भी इसका 1.8 हो गया, ये 200 mm विथ इसका जो लेंथ है वो कम हो गया, और इसका जो विथ है वो भी 0.9 हो गया, 0.9 मीटर, मतलब 300 mm से विथ कम हो गया और 200 mm से लेंथ कम हो गया। जितना लेंथ और विथ कम रहेगा उतना लोड का कैपेसिटी बढ़ता जाएगा, ये कॉमन रूल है। तो आज के टॉपिक में यही हम लोगों ने पढ़ा है। आप सभी लोगों को फिर से एक बार बता रहा हूँ, ये जो टाइप ऑफ द स्कैफोल्ड ड्यूटी या स्कैफोल्डिंग का जो ड्यूटी रहता है ये, या इसके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको अगर ये नहीं आएगा तो आपको मतलब स्कैफोल्डिंग के बारे में कोई चीज़ मालूम नहीं है, ऐसा कंसीडर किया जाएगा। अभी ये जो टाइप ऑफ स्कैफोल्ड ड्यूटी आज हमने देखा, ये जो 4 टाइप है, तो हर एक टाइप के स्कैफोल्ड में चारों टाइप का जो ड्यूटी है, ड्यूटी का स्कैफोल्ड नहीं बनता है। तो कौन सा ड्यूटी का हम लोग कौन से टाइप के स्कैफोल्ड में बनाना है, कौन सा टाइप का स्कैफोल्ड रहेगा तो उसमें कौन सा ड्यूटी का ड्यूटी मतलब जो लोड का जो ड्यूटी रहते हैं वो कौन सा बनाना है, ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तो अभी के लिए हम लोग ये टाइप ऑफ ड्यूटी याद रखेंगे। लाइट ड्यूटी 75 केजी, वेरी लाइट ड्यूटी 75 केजी, लाइट ड्यूटी 150 केजी, जनरल ड्यूटी या जनरल पर्पस ड्यूटी 200 केजी, और जो हेवी ड्यूटी है वो 300 केजी मीटर पर स्क्वायर, ये इसका लोड है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। धन्यवाद दोस्तों। इससे भी अच्छा वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।